ये मेरे को एक चीज़ है ना, ऐसा बहुत बार हुई है। मतलब 10-15 बार हो गई है वो, कि जैसे मैं ध्यान में पहले जाता था, जैसे आपको भी नहीं मिला, लेकिन ध्यान में जाता है ना तो इतनी गहराई में चला जाता है। जैसे गहराई में चले जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने मोटी आ गई है। जैसे मौत आती है ना तो मेरा डर जाता हूँ मैं, ऐसा तो आँख खुल जाती है। फिर ऐसा 3-4 बार हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा है कि ये मोटी है, मतलब नज़दीक आ रही है। जैसे आज सुबह हो गया, सुबह जैसे सोया था, लेकिन जैसे आई हो तो मेरे को पता चल गया कि ये आई है, और लगता है कि उसके पार ही निकल गया मैं। बहुत बार हो गया वो, लेकिन वो आज बात मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कहनी चाहिए। वो मतलब मेरा भ्रम है कि पता नहीं मेरे को, या मन की चालाकी। रोज रोज आने लगी ना, हाँ, रोज रोज आने लगी ना, रोज रोज नहीं, कभी कभी। मतलब बार बार आने लगी, हाँ, बहुत दोस्ती बन गई, उससे एक संबंध निर्मित हो गया। वो मौत नहीं थी, वो मौत का चित्रण तुमने कुछ अलग किया। मौत कभी डराने वाली होती ही नहीं है। मौत में डरने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मौत थोड़ी डराती, मतलब पहले स्टार्टिंग में डर लगा था 2-3 बार, पर वो अलग वजह से डर लगा था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ। किसी मरे हुए आदमी ने आज तक कहा नहीं है कि भैया मेरा घाटा हो गया, मेरा कुछ नुकसान हो गया, मैं चला गया, मैं जो सोचा था वो कुछ था नहीं। मौत ने आज तक किसी को पीड़ा नहीं दी। मौत से तो सारी पीड़ाएं चली जाती है। तो एक बात पक्की है कि काम तो अच्छा करती है, रिजल्ट तो कुछ अच्छा लाती है। अगर तुम्हारे हाथ में असह्य दर्द हो रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट होता है, गले का असह्य दर्द हो रहा है, तो वो जीता है तो बस रोते रोते जीता है, मरते मरते जीता है, पीड़ा में जीता है। और मौत आने के बाद वो जो दर्द था वो भी चला गया, लेकिन फिर भी बचना चाहता है। तो मौत का डर सच में मौत का डर नहीं है। मैंने जो अपने मन के अंदर मान्यताओं का जो जगत बनाया है ना, तुम इस धरती पे जो जी रहे हो, तुम सिर्फ यहीं थोड़ी जी रहे हो। तुम्हारी एक दुनिया अलग भी है तुम्हारे खोपड़ी में, तो तुम्हें पता नहीं है। तुम दोनों जगत के संपर्क में हो। तो वो जो मौत है ना, वो जो तुम्हारी मान्यता वाला जो जगत है ना, उसको छीनती है, उसका कल समाप्त कर देती है, उसका सारा भवन गिरा देती है। तो मन को ये नागवार, मन को ये अच्छा नहीं लगता। मन कहता है ये तो मेरा ही साम्राज्य डूब रहा है, मैं ही बर्बाद हो रहा हूं, मैं ही घाटे में आ रहा हूं। तो मन वहां बेचैन होता है। और रही ध्यान की बात, ध्यान तो शुद्धतम मन की मृत्यु होती है। जो मरने का जो डर उसे दिखाई पड़ रहा था ना, वो शुद्धतम मन की मृत्यु का डर, शरीर की मृत्यु का नहीं है। अब कई बार तुम गए उस मृत्यु के करीब और लौट आए, छूकर लौट आए। पता है ना, छोटा सा जानवर होता है ना, कुत्ते का पिल्ला, तो बच्चा पहली बार में सीधा हाथ नहीं लगाता है उसको, पहले 2-4 बार खेलता है उसके साथ, उसको छूता है, उसको भरोसा आता है कि उसको छूता भी हो और वो काटता नहीं है। इससे दोस्ती बनाई जा सकती है। दोस्ती बनाने का भरोसा आता है, भरोसा धीरे धीरे कायम होने लगता है। और तुम 1 घंटे के बाद देखोगे वो कुत्ते के बिल्ले को अपने ऊपर लगाकर रख देगा, हिम्मत आ जाएगी, बात साफ हो गई कि वास्तव में ये तो कुछ छीनने वाला नहीं है,
ना ही काटने वाला है। बस ऐसे ही ध्यान में मृत्यु पे भरोसा आ जाता है कि वो कुछ छीनती नहीं है, वो छीन सकती नहीं है, वो मिटा नहीं सकती है मुझे, मैं रहूंगा, फिर भी रहूंगा। वो बार बार जब तुम छू कर लौटे ना, तुम्हारा वो भरोसा कायम है। तो आप जब बार आप उसके पैरों की थिरकन सुनाई देगी ना, अब वो डर नहीं रहेगा। नहीं, अभी ऐसे ही वही मूवमेंट पे दूसरी अब तो तरफ चला जाता है आमंत्रण दो कि भाई आज जल्दी आलिंगन में आ जा, मेरी बाहों में आ जा। ऐसा होता है, सही। रहा देखता हूँ मैं तो। पहले दिन नहीं ले सकते थे बाहों में। कोई नहीं। पहले दिन तो लगेगा बस गया मैं, अब उसको आलिंगन ले लो, बस दोस्ती बना ली तुमने। पानी के साथ तो यही होता है। कुशल तैराक और एक साधारण व्यक्ति में फर्क क्या होता है जिसे तैरना नहीं आता है उसमें? बस उस कुशल तैराक ने पानी से दोस्ती बना ली, डर निकल गया, उससे बात साफ हो गई कि पानी डुबा ही नहीं सकता है। मैं नहाए की डर रहा था। उतनी आत्मीयता, उतनी हमने बैठा देखा नहीं कल, बस ऐसे ही पड़े रहे थे बिना हाथ पैर हिलाए, बिना किसी कोशिश के। एक मित्रता बन गई पानी के साथ। फिर वो नहीं डुबाता। और पहले दिन डरोगे, डूब जाओगे। तो दो में से कोई एक गलत हो सकता है। पानी डुबाता ही नहीं है, नियम ही नहीं है, लेकिन दोस्ती नहीं है। पानी से बैर है, लगता है पानी डुबाएगा, पानी से भय है। वो भय गहरे अचेतन में है, जन्मों जन्मों का वो भय है। कई बार तुम पानी में डूबकर मरे हो, तो पानी डुबाता है, ये बात साफ है। तो सीधा उससे दोस्ती करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो तैरने सीखने का मतलब ही इतना है कि धीरे धीरे तुम्हारी वो दोस्ती कायम हो जाए, तुम्हें भरोसा आने लगे कि वो नहीं डुबाता। बस हो गए तुम कुशल तैराक, और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल वो तुम एक नए कॉन्फिडेंस में ले गए कि अब खोकर भी कुछ नहीं खोएगा, ये बात साफ है। साफ हो बस गई। ध्यान का यही तो पर्पस है। ध्यान तुम्हें मारने के पहले मार डालती है, मृत्यु के पहले की मृत्यु है वो। और उस ध्यान की मृत्यु में तुम देखते हो मरकर भी मैं नहीं मरता। बस आ गया भरोसा। जिसे ये भरोसा आ गया, फिर वो ध्यान में जीने लगता है 24 घंटे। बात साफ हो गई ना? तुम्हारे अचेतन को बस स्वीकार करवाना है, भरोसा दिलवाना है। जिस दिन वो पूरे भरोसे में आ जाएगा ना, साधना पूरी। तब तक साधना है, तब तक यात्रा है, तब तक कुछ करना है, कुछ समझना है। लेकिन जिस दिन भरोसा पूरा हो जाएगा ना कि नैनम चिदंती शस्त्राणी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वो मैं हूं, ये भरोसा आ जाता है। फिर डर कैसा? फिर कैसे डरोगे? खोकर भी नहीं खोओगे। आ गया भरोसा, हिम्मत बढ़ गई ना दांव लगाने की। एकदम अभी कुछ यही नहीं लगता ही नहीं है कि अभी मोट आ रही है। मोट को मतलब सामने से स्वीकार कर लेता है कि आने दो अभी। अरे फुल माला लेके खड़े रहोगे, हाँ, आजा ऐसा, भाई जल्दी। सही में।
रेडी हो जाते हैं वो हिम्मत आ जाएगी, खिल जाओगे, तैयार हो जाओगे, प्रति पल उसकी प्रतीक्षा करोगे। जिससे तुम डरते थे पहले, अब प्रतिपल उससे प्रतीक्षा करोगे। है क्यों नहीं? बात पूरी। ध्यान ने अपना काम कर लिया, तुमने ध्यान की सीढ़ी बना ली, तुमने अपना काम निकाल लिया। समझो दोनों बात को। ध्यान वो दवाई थी जिसको तुमने ग्रहण किया, तुम स्वस्थ हो गए, तुम्हारे भीतर से वो डर निकल गया मौत का, गोली का काम पूरा हो गया, तुम स्वस्थ हो गए, तुम निश्चिंत हो गए। अब तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। जिसका मृत्यु का डर ही निकल गया, अब उसे कौन डराएगा? क्या डराएगा? किस चीज से डराएगा? क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं है। वो बात साफ हो जाती। मरने के पहले मरने की कला है। वो क्या मुझे मारेगी? मैं तैयार रहूं, उसका इंतजार करूं। कोई भी चीज अचानक आती है, तुम डर जाते हो, लेकिन तुम्हें हर पल तुम जिसका इंतजार करते हो कि बस आने वाले पल में वो आएगी, कभी भी द्वार खटखटाएगी, वो अगर तैयारी है तो जैसे ही वो द्वार खोलोगे, उसको देखोगे, उस यम को देखोगे, तो डरोगे क्या? क्योंकि इंतजार कर रहे थे। पहले वो झटका दे रही थी क्योंकि वो नहीं चाहिए था, और वो द्वार खटखटाया। अचानक उसको देखोगे, अरे आ गई वो, तो सोचने का भी मौका नहीं देगी, डर ही जाओगे, बेचैन हो ही जाओगे, मन कुछ ना कुछ सोच ले ही आएगा, बेचैनी बढ़ ही जाएगी। समाधि का अर्थ ही इतना है कि मरने के पहले तुम कहीं भी विचलित ना हो जाओ, मरने के पहले तुम पूरे तैयार रहो कि कभी भी पल, किसी भी पल वो द्वार खटखटाएगी। मैं तो मस्ती में हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं उसका, उत्सव मना रहा हूं। ये जो ओशो ने जोड़ा है उत्सव, वो ऐसे नहीं जोड़ा है। बोलते तुम वहां तक तैयार हो जाओ, हर घड़ी अंतिम है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, और कभी भी वो आ सकती है, और उसका इंतजार करो। तुम देखो, उसका डर गया, वहां तो मौत भी हार जाएगी। उसके स्वागत के लिए हर घड़ी तैयार है। जिस दिन तुम वो तैयारी से आते हो ना, उस दिन बात आसान हो जाए। जितने डरे हुए रहोगे, उतनी बात लंबी चलेगी। એનો મતલબ એમ નથી ઓલા જહાજમાંથી ડૂબકી મારવાની, ધક્કો કૂદકો મારવાનો, ધ્યાનમાં રાખજો। नहीं तो बोलेगा स्वामी जी मरने की बातें कर रहे हैं, उधर गोवा में हमको सिखाया, मेरे नाम पे बिल फट जाएगा। हाँ? कि स्वामी जी ने उल्टे काम पे लगा दिया, लेकिन